पता है दीदी, वो शोभा चाची है ना, वो अपने बेटे के लिए फॉरेन की बहू लाई है। ओह, फॉरेन वाली बहू, तभी तो आजकल शोभा चाची इंस्टाग्राम पर जवान होती जा रही है। और नहीं तो क्या, बहू के साथ पार्टियों में जाती हैं, मिनी स्कर्ट में फोटो अपलोड करती हैं। रुतबा हो तो ऐसा। हमारी भी बेटों की शादी की उम्र हो गई है दीदी, क्यों ना अब हम भी इनकी शादी करवा दें। हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, फॉरेन वाली ना सही, हम मॉडर्न बहू तो ला ही सकते हैं। ना बाबा, ये शहरी बहुएं बड़ी तेज होती हैं। मैं तो गांव की बहू लाऊंगी। गांव की लड़कियां सुंदर होने के साथ साथ गुणी और समझदार होती हैं। हाँ, एक नंबर की गवार होती है गांव की बहुएं। ना बोलने का सलीका, ना पहनने ओढ़ने का ढंग। मैं तो बहू लाऊंगी तो शहर वाली ही लाऊंगी। अरे बेटों से भी तो पूछ लो कि उन्हें कैसी बीवी चाहिए कि बस अपना चलाना है। क्या पता हमारे बेटों ने पहले से ही लड़की पसंद कर रखी हो। वैसे भी मम्मी, जमाना आप दोनों की सोच से ज्यादा तेज है। इसे अच्छा भैया से पूछ लोगी तो बेहतर होगा। वहीं शाम में जब चारों बेटे ऑफिस से घर आते हैं। बेटा, हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं कॉफी बना लाती हूँ। कुछ बात करनी थी तुमसे। ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात आ गई बड़ी माँ? बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन पहले फ्रेश तो हो लो, फिर बात करते हैं। चारों बेटे फ्रेश होकर हॉल में आते हैं। अब पूरे घर के सदस्य एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बात करने लगे। तभी चुलबुली नव्या अपने भाइयों को छेड़ देती है। भैया, पता है माँ और छोटी माँ आप सबकी शादी के बारे में सोच रही हैं। इतनी जल्दी शादी? अभी तो बिजनेस और ग्रो करना बाकी है। नीरज बेटा 28 का हो गया है तो अब क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? अब तो घर में बहुएं आ जानी चाहिए, तुम्हारी माओ को भी तो आराम मिले। छोटा सा ही कह रहा है, अब शादी हो जाए तो बेहतर है। और हम सोच रहे हैं एक एक की शादी करने से अच्छा चारों की शादी एक साथ कर देते हैं। अब बच्चों तुम ही बताओ, तुमने कोई लड़की पसंद कर रखी है या फिर तुम्हारी माएं बहू पसंद करें? माँ, मुझे तो रीता पसंद है। लगता है भैया शादी के लिए मरे ही जा रहे थे। जैसे ही नीरज भैया की शादी होती अपनी बात रख देते। वैसे कौन है वो लड़की भैया? हाँ बेटा, कौन है ये रीता? माँ, मेरे ही कॉलेज में थी रीता। अभी वो एक एमएनसी कंपनी में मैनेजर है और उसके पापा शहर के बहुत बड़े लॉयर हैं। इसका मतलब है कि मेरे होने वाली बहू काफी मॉडर्न है। ये तो बढ़िया है, मैं तो राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। अरे दीदी, पहले लड़की तो देख लो, ऐसे कैसे राजी हो? मुझे मेरे सूरज की पसंद पर भरोसा है। वो ऐसी वैसी लड़की से प्यार तो नहीं करेगा, और शादी तो कभी नहीं। पक्का रीता में कुछ खास है। अब तो बस नीरज के लिए लड़की देखनी है। मैंने तो मेरे मायके में बात की थी। मेरे ही गांव में 2 लड़कियां हैं, दोनों बहनें हैं, बड़ी ही गुणी और संस्कारी है। बेटा, तुम दोनों को कोई परेशानी तो नहीं है ना अगर मैं तुम्हारी शादी गांव की लड़की से करूं तो? माँ, आप कभी हमारा बुरा थोड़े ना सोचोगी। आप जो करोगी हमारे भले के लिए ही करोगी। हाँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गांव की लड़की से। अब हमें लड़कियों के बारे में इतना पता तो है नहीं। आप जो बहू चुनेंगी अच्छी ही होगी। और फिर क्या, अगले ही दिन मालती जी रायपुर की टिकट निकलवा लेती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। और सुनीता जी किटी पार्टियों में लड़कियां खोजना शुरू कर देती हैं। अरे सुमित्रा बहन, तुम्हारी बुआ की बेटी तो काफी मॉडर्न है ना? हाँ, वो तो काफी मॉडर्न और रिच है। शहर के पॉश इलाके में बंगला है उनका। तो हम भी कम रईस थोड़ी ना है। मैं नीरज के लिए लड़की ढूंढ रही थी। क्यों ना तुम अपनी बुआ की बेटी की शादी की बात मेरे नीरज के लिए करो। अरे नेकी और पूछ पूछ, वो तो अपनी शनाया के लिए ऐसा ही घर ढूंढ रहे हैं। कल ही मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ हाँ बहन, बढ़िया रहेगा अगर बात कर लोगी तो। बहन, अब तो थोड़ी किट्टी पर फोकस कर लो, सारे गेम हार रही हो। मैं तो लाइफ का गेम जीतना चाहती हूँ, इसके लिए छोटे गेम हारने भी पड़े तो क्या। जिसके बाद सुनीता जी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बिजी हो जाती हैं और मालती गांव में अपने बेटों के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हैं। अजी, मैंने जो 2 लड़कियों के बारे में बात की थी ना, बड़ी ही सुंदर और सुशील हैं। दोनों गरीब घर की हैं लेकिन संस्कारों में अमीर हैं। कल ही आप पूरी फैमिली लेकर आ जाओ, हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। अगर प्रणीत और रोहन को लड़की पसंद आए तो। ठीक है, मैं आज ही सबको कह देता हूँ। वहीं अगली सुबह सभी जल्दी तैयार होकर कार से गांव के लिए निकल जाते हैं और मालती जी परिवार लेकर पुष्पा और मानवी के घर पहुंचती हैं। दोनों ही लड़कियां चचेरी बहनें थीं।
पूरा परिवार लड़की देखता है और सुनीता जी को छोड़कर बाकी सभी को लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। माँ, मुझे पुष्पा पसंद है। और मुझे मानवी। ये तो बढ़िया है। रमा जी और शालू जी, हमें रिश्ता मंजूर है। एक बार हम सूरज बेटे के लिए भी लड़की देख लें, फिर शादी का मुहूर्त तय करेंगे। हमें कोई परेशानी नहीं है बहन। अब तो हमारी पुष्पा और मानवी दोनों आपकी हुई। आप कभी भी ब्याह कर ले जाइए। ले जी, आप मुंह मीठा करिए। और इस तरह प्रणीत और रोहन का रिश्ता पुष्पा और मानवी से तय हो जाता है। वहीं सुनीता जी भी सुमित्रा जी की रिलेटिव की बेटी शनाया से अपने बेटे सूरज का रिश्ता तय कर देती हैं। मैंने जैसी बहुएं चाही थी वैसी ही मिली है। अब तो बस जल्दी से जल्दी पंडित से मुहूर्त निकलवाओ और बहुएं घर आ जाएं। मैं कल सुबह ही पंडित जी से बात करता हूँ। जिसके बाद केशव जी पंडित जी से बात करके एक ही दिन चारों बेटों की शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं और बड़े ही गाजे बाजे और धूमधाम के साथ चारों बेटों की शादी होती है। एक ही मंडप में चारों बेटे बहू फेरे ले रहे होते हैं। अमीर बहुएं हैवी लहंगा और ज्वेलरी पहने बहुत बढ़िया से सजी होती हैं, वहीं गरीब बहुएं साधारण से लहंगे में फेरे लेती हैं। इस तरह मालती जी गरीब बहुएं घर लाती हैं तो सुनीता जी अमीर बहुएं। सुनीता जी की बहुएं बड़े घर की थी, जिस कारण वो दहेज में ढेर सारा सामान और पैसे लेकर आती हैं। वहीं मालती जी की बहुएं मात्र 2 जोड़ी कपड़ों में ही ससुराल आती हैं। देख रही हो मालती, अमीर और मॉडर्न बहू लाने का फायदा। अमीर बहू लाने से देखो मेरा रुतबा अब डबल हो जाएगा। मेरी बहुओं के लहंगे ही देखो कितने मॉडर्न थे, और तुम्हारी बहू का लहंगा एकदम सिंपल देहाती स्टाइल। दीदी, मैंने दोनों का नेचर देखकर उन्हें बहू बनाया है। मुझे दौलत का शौक नहीं है। कितना भी हो, लेकिन सबको शौक लगता है कि मेरी बहू जब ब्याह कराए तो कितना ले आए, और इसी से तो लोग देखकर तारीफ करते हैं। कोई तुमसे पूछेगा कि बहू दहेज में क्या लाई है तो क्या बताओगी कि 2 जोड़ी कपड़ों में आई है। लोग कितनी थू थू करेंगे। दीदी सही तो कह रही हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी गरीब घर की बहू ब्याह कर। गलती ही तो की है। देखती नहीं मेरी बहू का कितना सामान मिला है। फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, कार, वॉशिंग मशीन, दहेज में लाखों रुपए। अगर तुम भी बहू लाती तो ये सब तुम्हें भी मिलता। जिठानी सुनीता के भड़कावे में आकर अब मालती के मन में भी लालच आ जाती है। मेरी ही आंखों पर पट्टी थी जो मैं गरीब बहू लाने की उतावली थी। मालती गरीब और मॉडर्न बहुओं को देखने लगती हैं। जहां मॉडर्न बहू एकदम मॉडर्न स्टाइल में स्टाइलिश कपड़े पहने थी, तो वहीं गरीब बहू सादी सी कॉटन की साड़ी पहने थी। अगर अमीर बहू लाती तो वो भी सुनीता दीदी की बहुओं जितनी सुंदर लग रही होती। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अगले दिन मालती, शादी के सारे फंक्शन और रस्में निपट गई कि कोई बाकी है? अजी सब हो गया, बस बहुओं की मुंह दिखाई बाकी है, और उससे पहले हमें 4 धाम की यात्रा पर जाना होगा। मैंने भोले बाबा से मन्नत मांगी थी, जिस दिन मेरे दोनों बेटों की शादी हो जाएगी मैं बहू बेटों के साथ 4 धाम की यात्रा पर जाऊंगी। तो फिर देर किस बात की माँ, मैं कल की ही टिकट निकाल देता हूँ, सभी चलते हैं। रीता और शनाया की भी तो मुंह दिखाई करनी है। दीदी, तो आप इन दोनों की मुंह दिखाई कर दो। हम जब 4 धाम की यात्रा से वापस आ जाएंगे तब दोनों बहुओं की मुंह दिखाई कर देंगे। अगर मैंने अभी अपनी बहुओं की मुंह दिखाई कर दी तो बाद में मेरी ये देवरानी इससे भी अच्छे से मुंह दिखाई करके पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों की लाइमलाइट ले लेगी। मालती, मैं सोच रही हूँ जब तक तुम लोग 4 धाम के दर्शन करके आओ तब तक दोनों बहू बेटे हनीमून पर घूम आ जाते हैं। फिर चारों बहुओं की मुंह दिखाई एक साथ करेंगे, एकदम ग्रैंड सेरेमनी। एकता में बल है, इससे बढ़िया बात क्या ही होगी जिठानी जी। ये सही रहेगा। वाह मम्मी जी, तब तो मैं आज ही सूरत से स्विट्जरलैंड की टिकट बुक करने के लिए कह देती हूँ। हाँ शनाया दीदी, हम हनीमून पर स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे। और फिर क्या, मालती जी अपने बहुओं के साथ 4 धाम की यात्रा पर निकल जाती हैं। वहीं सुनीता जी अपने दोनों बहू बेटों को हनीमून पर स्विट्जरलैंड भेज देती हैं, जहां दोनों मॉडर्न बहुएं शॉर्ट्स और मॉडर्न ड्रेस पहनकर ढेर सारी फोटो खिंचवाती हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। वाह, ये वादियाँ कितनी सुंदर है। वी आर सो लकी कि हमें इतना बढ़िया ससुराल मिला। चाहे जैसे रहो, जब तक हमारी गरीब देवरानियां 4 धाम के दर्शन कर रही हैं, हम यहाँ एंजॉय करेंगे। दोनों बहुएं स्विट्जरलैंड में खूब एंजॉय करती हैं।